हाय, ब्रेसेस और अलाइनर ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने का सोच रहे हैं, लेकिन मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि ब्रेसेस कराएँ कि अलाइनर कराएँ, किस एज में कराना चाहिए, कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा, किसमें कितना पेन होता है और कराने से क्या बेनिफिट है, आपके लिए कौन-सा ट्रीटमेंट बना है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। मैं डॉक्टर नेहा बंसल, मैं ओनर ऑफ डेंटो केयर दिलशाद गार्डन 2017 से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। और अगर बात करें डेंटिस्ट्री फील्ड की, तो मोर देन 13 प्लस ईयर हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए। चलो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अ, अब हम बात करते हैं ब्रेसेस और अलाइनर की। अगर हम बात करें ब्रेसेस की, तो ब्रेसेस में पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम आ सकती हैं या ब्रेसेस किस तरीके से काम करता है। अगर हम ब्रेसेस की बात करें, तो ब्रेसेस में सबसे पहले तो ये चीप होता है और मल्टीपल विजिट होती हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको होती हैं कि आप स्टिकी फूड नहीं खा सकते हैं, फ्रंट से बाइट नहीं कर सकते हैं, और इसमें मल्टीपल विजिट होती है। मीन्स आपको हर महीने एक विजिट अपने डॉक्टर को देना ही पड़ेगा, जिससे कि हम आपकी वायर टाइट कर सकें और मूवमेंट को स्टार्ट कर सकें। वही बात करें ब्रेसेस में अल्सर्स होते हैं, और जब हम वायर टाइट करते हैं तो कई बार पेन भी होता है पेशेंट को। और अल्सर के साथ में पेशेंट को कई बार लिप बंद करने में या फ्रंट से बाइट करने में बहुत ही दिक्कत आती है। वहीं बात करें अगर अलाइनर की, अलाइनर बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और अलाइनर में मल्टीपल विजिट नहीं होती है। अगर बात करें प्राइस की, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा चीपर, अगर बात करें प्राइस की, तो डेफिनेटली ये प्राइस में हायर होते हैं कंपेयर टू ब्रेसेस। इसमें आपको खाने की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ब्रेसेस में आपको हाइजीन ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन अलाइनर में आपको हाइजीन ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है, और आप फ्रंट से भी कुछ चीज़ें बाइट कर सकते हैं प्रॉपर। आपको अगर स्माइल की बात करें, तो आप किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, आप अलाइनर को रिमूव करके अपना फंक्शन एंजॉय करिए और वापस उसको पहन सकते हैं। ब्रेसेस की बात करें, ब्रेसेस फिक्स ट्रीटमेंट होता है, अलाइनर को रिमूवेबल होता है। अगर अलाइनर के डिसएडवांटेज की भी बात करें, तो अलाइनर उन्हीं पेशेंट के लिए बना है जो बहुत ही ज़्यादा अपने सामान के लिए केयरफुल होता है। मीन्स अलाइनर को खोए नहीं अगर वो यूज़ कर रहे हैं, और बहुत ध्यान से अलाइनर को यूज़ करना होता है, निकालते हुए और पहनते हुए, मतलब लाइक आपको बहुत ही ध्यान से रिमूव करना होता है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो अलाइनर बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ईजी ट्रीटमेंट है। आप अगर कभी ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो अपने अलाइनर को कैरी कीजिए और आपका ट्रीटमेंट वहीं कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर ब्रेसेस में आप अपने डॉक्टर को विजिट नहीं कर पा रहे हैं टाइमली, तो आपका वहीं पे ट्रीटमेंट रुक जाता है। और अगर हम बात करें अलाइनर की, अलाइनर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है, तो दूर से पता नहीं चलता। वहीं अगर ब्रेसेस की बात करें, तो ब्रेसेस का पता चलता है कि दांतों पे कुछ लगा है, और वहाँ पे खाना भी काफ़ी स्टक होता है जब आप ब्रेसेस लगवाते हैं। अलाइनर में खाने की स्टक की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर बात करें हाइजीन की, तो आप ब्रेसेस में ज़्यादा आपको ब्रशिंग करनी पड़ती है, अच्छा हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ता है। अलाइनर में आपको हाइजीन की कोई दिक्कत आती नहीं है। बेसिकली इन ओवरऑल ये हर केस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ब्रेसेस करें कि अलाइनर करें। ब्रेसेस में कोई लिमिटेशन नहीं होती है, आप कितनी भी सिटिंग में और कुछ भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है विद ब्रेसेस। लेकिन अलाइनर में एक लिमिटेशन होती है, मतलब आप एक्सट्रैक्शन वाले जहाँ पे ज़्यादा स्पेस बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप अलाइनर्स नहीं कर सकते हैं। तो अलाइनर का ये कुछ डिसएडवांटेजेस है कि अलाइनर से हर केस पॉसिबल नहीं है, लेकिन ब्रेसेस से हर केस पॉसिबल है। मीन्स हर केस का मतलब है लाइक दांतों में स्पेस है या दांतों में ज़्यादा अलाइनमेंट डिस्टर्ब है, वो ब्रेसेस से पॉसिबल है। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। ऐसी ही फर्दर वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी, और कोई स्पेशल आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पे ज़रूर डिस्कस करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।